हाय दोस्तों, आज के मेरे 2 इंट्राडे के ट्रेड्स थे इक्विटी सेगमेंट में। तो देखते हैं मेरे क्या आज का सेटअप था और क्या टारगेट या स्टॉप लॉस क्या रहा है अपना। तो पहला जो स्टॉक था अपना अडानी पोर्ट्स का था। टाइम फ्रेम मैंने 1 मिनट का लिया था। तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे कि ये जो रेड लाइन आया है ये 30 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो इसी लाइन के पास स्टॉक रिजेक्शन फेस कर रहा है और यहाँ पे भी स्टॉक ने रिजेक्शन फेस किया है और रिसेंटली भी ये रिजेक्शन फेस कर रहा है। और साथ में हम एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी ड्रॉ करते हैं। तो इस हाई से इस वाले हाई से इस वाले लो तक हम अगर एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो 50% का जो लेवल है इसकी जो लाइन है तो ये यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रही है। और यहाँ पे साथ साथ हमारे पास जो रेड लाइन है हमारे पास एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज उसका भी रेजिस्टेंस हमारे पास यहाँ पे है। तो यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे हमको दिखाई दे रहे हैं जिसके बेसिस पर मैंने अपनी यहाँ आज की एंट्री इनिशिएट करी थी। तो एंट्री का प्राइस मेरा था ये जो क्रॉस आप देख रहे हैं यहाँ पे इस कैंडल के पास मेरी एंट्री हो गई थी। एंट्री प्राइस है मेरा 1191.4 और स्टॉप लॉस मैंने कहाँ लगाया था। तो देखिए ये हमारा रिजेक्शन जोन है। यहाँ से स्टॉक बार बार टकरा के नीचे की तरफ आता है फिर टकरा के फिर नीचे की तरफ आ रहा था। तो इसके ऊपर जस्ट हमने अपना जो रेड लाइन है ये अपना स्टॉप लॉस था और हमने जो टारगेट लगाया था एटलीस्ट 1:3 का हम इनिशियली प्लान करके चल रहे थे। तो 1:3 के हिसाब से हमारा जो टारगेट निकल के आता वो इस लेवल के आसपास का निकल के आता है। ये जो आप ग्रीन लाइन देख रहे हैं 1173.4। तो चलिए देखते हैं कि हमारे ये स्टॉक ने कैसी परफॉर्मेंस दी है। तो इस चार्ट को हम थोड़ा आगे करके देखेंगे। तो देखिए स्टॉक हमारे जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में इनिशियली तो गया फिर हमारे कॉस्ट के पास भी आया लेकिन बाद में जाके स्टॉक ने क्या है कि हमारा स्टॉप लॉस हिट यहाँ पे कर दिया। तो पहले स्टॉक में हमको हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो इसलिए हम अपने स्टॉप लॉस पे यहाँ पे हमने एग्जिट कर लिया है। सेकंड स्टॉक दोस्तों अपना था आईटीसी लिमिटेड का। टाइम फ्रेम यहाँ पे 1 मिनट का था। तो लॉजिक यहाँ पे भी सेम है। देखिए यहाँ पे रिजेक्शन फेज हो रहा है 30 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास। उसके बाद यहाँ पे भी रिजेक्शन फेज हुआ है, इधर भी रिजेक्शन फेज हुआ है और यहाँ पे भी रिजेक्शन फेज होता हुआ हमको फॉर्म हो रहा है। तो इसके बेसिस पर हमने यहाँ पे एंट्री इनिशिएट करी थी और साथ में हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी देखा था। तो हम अगर इस लेवल से इस लो तक हम अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे लगभग जो 18 और 78.6% का जो लेवल है इसके पास से हमको यहाँ पे रिजेक्शन फेस होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये 2 बेसिस थे यहाँ पे एंट्री लेने के कि 2 रिजेक्शन हमको दिखाई दे रहे हैं, एक तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का और दूसरा फिबोनाची रिट्रेसमेंट का। तो हमारी जो एंट्री हुई है इस क्रॉस के पास हुई है। एंट्री का प्राइस था हमारा 424 रुपीज़ का। तो स्टॉप लॉस हमने कहाँ रखा था। देखिए यहाँ से रिजेक्शन फेस किया है ना स्टॉक ने तो इसके थोड़ा सा ऊपर हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लान किया था 425 के लेवल पे और टारगेट हम एटलीस्ट 1:3 का तो प्लान करते हैं। 1:3 का इनिशियली प्लान किया हुआ था मैंने रिस्क रिवॉर्ड। तो जो उसके हिसाब से जो टारगेट निकल के आता है तो ये जो आप ग्रीन लाइन देख रहे हैं 421 की तो यहाँ पे अपना टारगेट इनिशियली हमने रखा था। तो चलिए देख लेते हैं कि हमारे ये स्टॉक ने कैसी परफॉर्मेंस दी है। तो देखिए दोस्तों आगे जाके स्टॉक ने हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया है। तो यहाँ पे से डायरेक्शन चेंज हो गया था। देखिए यहाँ पे ऊपर गया 78.6% से यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर मार्केट ऊपर की तरफ है और यहाँ से साइडवेज हो गया। तो यहाँ पे भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है। तो यहाँ पे सेकंड स्टॉक में भी अपना एसएल हिट हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे भी हम इस स्टॉक से एग्जिट कर लिया है। तो देखिए अभी वीडियोस में आपको दिख रहा होगा कि बैक टू बैक लॉसेस हमको दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे जब लॉसेस होते हैं तो हम क्या करते हैं हम अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करने की कोशिश करते हैं लेकिन यहीं पे हम गलती करते हैं क्योंकि हमको जो हमारी स्ट्रेटेजी है हमको वहाँ पे कंसिस्टेंसी बनाए रखनी होती है। क्योंकि अगर हम अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करके चलेंगे तो हमको वहाँ पे आगे जाके लॉन्ग टर्म में हमको वो बेनिफिट करता है और हमारा माइंडसेट भी ऐसे ही डेवलप होता है। क्योंकि छोटे ऐसे कंटिन्यूस लॉस होंगे उसके बेसिस पर हम हर बार स्ट्रेटेजी चेंज करेंगे तो हम ऐसे कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं रख पाएंगे। इसलिए हमको कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है। तो हमको एक सेटअप पे ही बार बार वर्क करना है, मल्टीपल टाइम्स उस पर काम करना है। तो आई होप कि वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।